यूपी में 7 सपा विधायकों ने किया खेला। राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश को छोड़ गए अकेला। यूपी से भरी जाने वाली राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी के मतदान से पहले ही सपा के विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ ही खेला कर दिया। अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले एक डिनर मीटिंग बुलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिनर मीटिंग में सपा के 6 से 8 विधायक पहुंचे ही नहीं। अखिलेश ने यह बैठक बुलाई तो थी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए और यह संकेत देने के लिए कि उनके विधायक उनके साथ हैं। अखिलेश ये बताना चाहते थे कि सपा के विधायक पार्टी के हित में राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशियों के समर्थन में ही वोट करेंगे, लेकिन यह बैठक ही सपा की कमजोरी का सबूत बनकर दुनिया के सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चायल विधायक पूजा पाल, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, अमेठी विधायक महाराजी देवी, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे और अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे सपा की बैठक और डिनर में शामिल नहीं हुए। इन विधायकों में से महाराजी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं। महाराजी देवी को लेकर एनडीए की घटक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया था कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। इसके अलावा राकेश पांडे के नाम पर भी पहले से ही सस्पेंस था। हाल ही में राकेश पांडे के पुत्र रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। रितेश फिलहाल अंबेडकर नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 8 बीजेपी और 3 सपा के हैं। सपा ने इस चुनाव में 3 प्रत्याशियों जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि यूपी से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ। 403 विधायकों वाली यूपी की विधानसभा में बीजेपी के 252, सपा के 108, कांग्रेस के 2, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6, अपना दल सोनेलाल के 12 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं। इसके अलावा एक विधायक बीएसपी का भी है। हालांकि इनमें से 4 सीटें खाली हैं और 2 विधायकों को जेल से आकर वोट डालने की परमिशन नहीं मिली है। ऐसे में कुल मतदाताओं की संख्या 397 के आसपास होगी और हर राज्यसभा सीट के लिए 37 वोट जरूरी होंगे। यानी सपा को 3 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। फिलहाल सपा के 108 विधायक हैं, लेकिन इनमें से सपा विधायक इरफान सोलंकी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। अगर सपा के सभी विधायकों के वोटों को मिला लें और कांग्रेस विधायकों के साथ ही बसपा के एकमात्र विधायक का वोट भी सपा को मिल जाए, तब जाकर सपा का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार जीत हासिल कर पाएगा। हालांकि बीएसपी विधायक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सपा का साथ कांग्रेस के 2 विधायक जरूर दे सकते हैं। तभी उसके पास संख्या बल जरूरी 111 से कम होगा, क्योंकि सपा की एक विधायक पल्लवी पटेल पहले ही सपा के समर्थन में वोट करने से इनकार कर चुकी हैं। उस पर 6 से 8 विधायकों ने अखिलेश की मीटिंग से गायब रहकर उनकी चिंता और बढ़ा दी है। खबर यह भी है कि सपा के 8 से 10 विधायक बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी का दावा है कि कई विधायक समाजवादी पार्टी के बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि पार्टी के 8वां राज्यसभा प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। कई लोग पीएम और सीएम दोनों के नेतृत्व में किए गए कार्यों से प्रभावित हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के 8वां प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीतने वाले हैं और अच्छे अंतर से जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी गठबंधन आश्वस्त है। इसके अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के दोनों एमएलए बीजेपी के प्रत्याशियों को ही वोट करेंगे। कुल मिलाकर राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की जीत की जो कुंजी है वो आरएलडी विधायकों के पास है। जयंत चौधरी की पार्टी के नेता अशरफ अली ने मीडिया से बातचीत में कह भी दिया कि हम लोग अपने नेता जयंत चौधरी के फैसले के साथ हैं और जो निर्देश मिला है उसका पालन करेंगे।
और निर्देश यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करना है। हालांकि आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है, लेकिन क्या उसके विधायक बिना क्रॉस वोटिंग के वोट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इंतजार करना होगा राज्यसभा चुनाव के नतीजों का।